गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जो है हर इंसान का मकसद एक ही है, जीवन जीने का, कि स्वस्थ और सुखी जीवन। तो जैसा कि मैं इस चैनल पर बात करता हूँ ज़्यादातर हेल्थ की, एक्सरसाइज की, स्वस्थ रहने की, और साथ साथ जीवन को सुंदर कैसे बनाए। तो जीवन को सुंदर बनाने के मेन दो ही चीज़ है जिससे जीवन सुंदर होगा। एक तो हमारा तन स्वस्थ रहे और मन खुश रहे। दो ही चीज़ है ना। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे रोज़ाना मैं पार्क की वीडियो डालता हूँ, यहाँ क्यों। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता रहता हूँ, आप जहाँ रहिए वहीं चलना शुरू कर दीजिए सुबह, ठीक है ना। और टाइम मत देखिए, जो भी समय मिले। कई बार ऐसा होता है घर पे कोई काम भी रहता है, थोड़ा लेट हो जाता है थोड़ा, लेकिन चलना, एक्सरसाइज करना छोड़ना नहीं। तो बात तन के स्वस्थ रहने की डेली करते हैं, इसी के साथ साथ सुंदर जीवन बनाने के मन का भी स्वस्थ होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज कुछ मन पर बात कर लें। मन भी मुख्य रूप से दो ही तरह से स्वस्थ रहेगा। एक तो हमारे पास जो भी सुख साधन जितने भी ऊपर वाले ने दिया है, उसमें हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हमें होना चाहिए। और संतुष्टि तब मिलती है जब अपने से नीचे देखते हैं हमें क्या दिया है ऊपर वाले ने। और बहुत सारे लोगों को चीज़ें नहीं मिली हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों ने भी कहा है कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर, ठीक है ना। अब उसमें अपने तक कई लोग तकदीर को दोष देने लगते हैं, कई लोग किस्मत को, यार मेरी किस्मत को नहीं, मेरी किस्मत नहीं है। ऐसे तो कोई सुखी हो ही नहीं पाएगा। किस्मत तो सबकी ठीक होती है, ज़रूरत होती है परिश्रम करने की और आगे बढ़ते रहने की, अच्छे सोच के। तो मैं कह रहा था ना, तन और मन दोनों के स्वस्थ, दोनों स्वस्थ कैसे रहे। मैंने ज़्यादातर अनुभव किया है अपने इस, जो भी मेरी 62-63 साल की उम्र है, कि जो इंसान हेल्पिंग होता है, एक दूसरे की मदद करने की भावना रखता है, वो खुश रहता है कि नहीं। तो मदद करने का लिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पूरी अपनी धन दौलत दे दीजिए, पैसे रुपए से मदद। कई लोग छोटी छोटी मदद करने से भी हिचकते हैं। जैसे कोई लिफ्ट मांग रहा है, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, उससे जा रहे हैं कहीं दूर दूर तक, कहीं कोई साधन नहीं है, अब लिफ्ट देने से हिचकते हैं। हालांकि ठीक है, ज़माना ऐसा है, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं है। नेकी करना हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा चलिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई बुजुर्ग आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, आपने भी देखा होगा, कई लोग रुक के उस रोड क्रॉस करा के दोबारा फिर जाते हैं। कई लोग ये सोचते हुए जाते हैं चलो यार जाने दो, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बुजुर्ग आदमी चाहे कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, कोशिश कर रहा रोड पार करने की, नहीं हो रही, आगे जा रहा पीछे जा रहा है। तो आपने भी देखा होगा कई लोग रुक के क्रॉस करा के फिर जाएंगे। कई लोग सोचते हैं जाने दो यार, ऐसे दुनिया है। जब आप छोटी छोटी मदद करना शुरू करेंगे तो यहाँ खुशी आपको अपने आप मिलेगी। खुशी के लिए कोई बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो तन स्वस्थ और मन की खुशी। तन स्वस्थ की बातें रोजाना करते हैं, मन कैसे खुश होगा। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, ठीक है कि नहीं। अब आधा गिलास पानी है तो वो तो आधा भरा भी है आधा खाली भी है।
कई लोग ये सोच के खुश रहते हैं कि चलो आधा गिलास पानी है, और उसी में कई लोग ये बताते हैं यार इसमें तो आधा ही गिलास पानी है, हैं ये तो भरा ही नहीं है, ये कैसे रख दिया आधा गिलास पानी। यहीं पर देखिए, एक गिलास पानी की कहानी जो मैं बता रहा हूँ, यहीं पर दो तरह की सोच हो गई कि नहीं। एक अच्छी सोच वाला ये सोच के खुश हो चलो पानी तो है आधा गिलास से, और दूसरा क्या पानी रख दिया, आधा गिलास पानी से क्या होगा। तो जो आधा गिलास पानी देख के जो खुश हो रहा ना, वो वाली बात रखनी है मन में। तो अच्छे जीवन मेरे हर जो मेरी जितनी वीडियो में डालता हूँ उसका मकसद एक ही है, जीवन अच्छा कैसे हो। अब दो के अलावा तीसरी चीज़ बता दीजिए, नहीं ना तीसरी चीज़, यही दो चीज़ है, तन स्वस्थ और मन खुश। और लगे भी सभी इसी के उसमें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से काम कर रहा है। हम जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी जो भी सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या है, हम नौकरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, घर परिवार चलाते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के अगर मोटे में ये कहूँ तो जीवन जीने की जो मकसद है, जीवन जीने की जो कला है, वो इन्हीं दो बातों में छिपी है, ठीक है ना। तन स्वस्थ और मन खुश, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज मैं, ये सर्विस रोड है, मेन रोड इधर है, सर्विस रोड खाली रहता है, इस पर कुछ गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो आज मेरा जोर इस बात पे है कि हमें शरीर तो फिट रखना ही है, हेल्दी रहना ही है, चलना फिरना ही है, एक्सरसाइज करना ही है रोज़ाना, लेकिन मन को भी खुश रखना है, चिड़चिड़ा नहीं रखना है। और मैंने क्या बताया, मन खुश तभी रहेगा जब आप हेल्पिंग नेचर के रहोगे, अपने आप अंदर से खुशी मिलेगी। खुशी के लिए कोई खुशी बाजार में नहीं बिकती है, खुशी ऐसी चीज़ है जो कहीं मार्केट में थोड़ा नहीं मिलती है। खुशी तो अच्छे काम से, अच्छे कर्म से, हाँ, जितना जिसकी हम हेल्प कर सकते हैं, हेल्पिंग नेचर से, ऐसे ही मिलती है ना। जब हम अच्छाई ढूंढेंगे, किसी में अच्छाई ढूंढेंगे, देखिए ये दोनों चीज़ें होती तो हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ ढूंढते हैं। होती अच्छाई भी है कुछ लोगों में, तो आप अच्छाई को वो करिए ना। अच्छाई ढूंढेंगे, अच्छाई में छोटी मदद करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही है, जब हम कहीं किसी शॉपिंग में सब्जी या कुछ और छोटे मोटे सामान खरीदने जाते हैं, तो हम कई बार बड़ी दुकानों पे, मॉल पे जो मांगता वही दे देते हैं, लेकिन यहाँ एक एक दो रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए गरीब आदमी है, फुटपाथ पर सब्जी बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है, हाँ, छोटे मोटे परचून वाले हैं, वहाँ रख झक करते हैं छोटी चीज़ों के लिए, है कि नहीं। तो ऐसा है कि अपने नेचर को भी हेल्पिंग बनाना है, खुशी अपने आप मिलेगी, है कि नहीं। खुशियाँ अपने आप मिलेगी, अपने नेचर को भी हमें हेल्पिंग बनाना है, खुश रहना है। और जो है, जो ऊपर वाले ने दे दिया, उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप जो हैं वहाँ पर कितने लोगों को ऊपर वाले ने पहुँचाया है,
कोशिश करते रहना चाहिए। अब इसके विपरीत कई लोग कह देते हैं कि तो क्या इसका मतलब आगे भी ना बढ़े, इसका मतलब हम कमाएं भी ना। अरे कमाइए, सब कुछ करिए, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। एक बात और आपने सोचा होगा कि पहले इतने ये लाफ्टर चैनल, कपिल शर्मा शो या इस तरह हंसने वाले जितने चैनल हैं, इस तरह के पहले नहीं थे। हाँ, ज़्यादा अस्पताल कब खुलते हैं? जब ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। हाँ, ठीक है ना, अस्पताल की ज़रूरत तभी है ना बीमार आदमी को, है ना, स्वस्थ आदमी को तो है नहीं। तो ये जो इतने सारे आप लोग देख रहे हैं कॉमेडी, मैं भी यूट्यूब पर इस पर शॉर्ट पर कॉमेडी बनाता हूँ, तो कॉमेडी बनाने की, कॉमेडी देख के हंसने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पार्क में ठा के हा क्यों करते हैं 10-5 आदमी इकट्ठा होकर? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने सुख सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में इतनी टेंशन पाल ली, इतनी दिमाग में कई दुनिया भर की बातें भर ली, ठीक है कि नहीं? ना किसी के पास समय है कि 4-6 आदमी बैठ के गप्पे मार सके, ठहाके मार सके, जैसे पुराने ज़माने में होता था, ऐसे 20-30 साल 40 साल पहले। तो थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब ज़रूर ढूंढना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।